अस्सलाम वालेकुम गाइस, हियर इज़ डाइटिशियन सुमेरा। और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है हाइपरटेंसिव डाइट। हाइपरटेंशन के बहुत ज़्यादा सारे पेशेंट हैं, उसमें आजकल बड़ी उम्र के लोगों के अलावा यंग एज के जो लोग हैं वो भी हाइपरटेंशन का शिकार हैं, उनका भी बीपी ज़्यादा रहता है। और अब नॉर्मली हम सबको पता है कि नॉर्मल जो बीपी होता है वो है 120 से 80। 120 से अगर 80 के दौरान आपका ब्लड प्रेशर है तो इसका मतलब ये है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है और आप बिल्कुल नॉर्मल हैं हर लिहाज से, यानी आपको बीपी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसकी फ़र्दर आगे स्टेजेस हैं। इसकी स्टेजेस में क्या है, अगर स्टेज जो 1 है उसमें अगर आपका बीपी 130 से 139 के दौरान है और सिस्टोलिक जो ब्लड प्रेशर है वो आपका 130 से 139 के दौरान है और डायसिस्टोलिक जो है वो 80 से 89 के दौरान है, तो आप स्टेज 1 में फॉल करते हैं। इसी तरह स्टेज 2 में जो है, अगर आपका बीपी 140 या 140 से हायर है डायसिस्टोलिक और डायसिस्टोलिक जो है 90 या 90 से हायर है, तो स्टेज 2 में आप फॉल करते हैं। इसी तरह स्टेज 3 में अगर आपका बीपी 180 सिस्टोलिक है और 120 या 120 से हायर जो है डायसिस्टोलिक है, तो आप स्टेज 3 में फॉल करते हैं। ये तो इसकी स्टेजेस होगी, इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप किस स्टेज में फॉल कर रहे हैं। ये आपको आपके नॉलेज में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपको बीपी का प्रॉब्लम हो जाता है तो उसके बाद आपको और फर्दर बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं, जैसे कि आपको किडनी फेलियर का इशू हो सकता है, हार्ट फेलियर का इशू हो सकता है। ये सारे ऐसे मसले हैं जो कि हाई बीपी की वजह से होते हैं। अक्सर जिनका बीपी हाई रहता है उसके बाद उनको किडनी वाला प्रॉब्लम ज़रूर आ जाता है। तो इसलिए हमने हाई बीपी को कभी भी आम नहीं लेना है, उसको हमें फौरी तौर पे कंट्रोल करना है। हाई बीपी में जो हम डाइट लेते हैं वो उसको हम डैश डाइट कहते हैं। डैश डाइट जो है उसका मतलब है डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इस डैश डाइट में जिन चीज़ों को लिया जाता है उसमें फ्रूट्स एंड वेजिटेबल रिच डाइट आती है, उसके बाद लीन मीट आता है, उसमें रेड मीट आप यूज़ नहीं करेंगे, और डेयरी प्रोडक्ट्स में आपको लो फैट डेयरी प्रोडक्ट्स लेनी है, हाई फैट किसी सूरत में नहीं लेनी है। उसके अलावा नट्स आते हैं और हेल्दी वेजिटेबल बेस्ड ऑयल आते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी एक डैश डाइट में आती हैं। अगर आप इन चीज़ों को लेते हैं तो आपका बीपी कंट्रोल रहता है। अब आगे हमने ये इस बात को डिस्कस करना है कि हमें डेली बेसिस पे एक बीपी का जो मरीज़ है या नॉर्मल जो एक इंसान है उसको कितना सोडियम दिन में लेना चाहिए, कितना नमक एक दिन में लेना चाहिए। वो है 2300 से लेके 1500 मिलीग्राम के दौरान, ठीक है। लेकिन हम अब एक नॉर्मल इंसान को ये नहीं पता, या आम इंसान को जिसका मेडिकल से कोई लिंक नहीं, उसको ये नहीं पता कि ये कितना बनता है। अब एक लेवल टीस्पून जो है, जो आप खाने का चम्मच यूज़ करते हैं, एक लेवल टीस्पून जो है वो 23 मिलीग्राम आपको सोडियम प्रोवाइड करता है, और इसका 3/4 जो पार्ट होगा वो आपको 1500 तक प्रोवाइड करेगा। तो इस तरह से आपको आइडिया हो सकता है कि आपको एक दिन में कितना सोडियम लेना है। चाहे आप बीपी के पेशेंट हैं, चाहे आप नॉर्मल इंसान हैं, आपको इतना ही नमक लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है, इतना आप ले सकते हैं। अब हम ऐसी डाइट के बारे में बात कर लेते हैं जो कि एक हाइपरटेंसिव पेशेंट ले सकता है। इसमें हमने हाई मैग्नीशियम, हाई पोटाशियम, हाई कैल्शियम डाइट लेनी है, लो सोडियम डाइट लेनी है। इस वजह से हमें ऐसी खुराक इस्तेमाल करनी है जिसमें पोटाशियम, मैग्नीशियम या कैल्शियम ज़्यादा हो और सोडियम लो हो। तो सबसे पहले जो डाइट आती है उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में जैसा कि पालक हो गया, साग आप यूज़ करते हैं, साग हो गया, उसके अलावा शलजम के पत्ते हो गए, यानी सब्ज़ पत्तों वाली जितनी भी सब्जियां हैं वो सब पोटाशियम रिच होती हैं, वो आपके बीपी को कंट्रोल करती हैं। के बाद हम बात करते हैं ओट्स के बारे में। ओट्स का मतलब होता है जौ। जौ का जो दलिया है वो एक बेहतरीन ऑप्शन है ब्रेकफास्ट का। उस जौ के दलिए में आप स्ट्रॉबेरीज ऐड कर सकते हैं, बनाना ऐड कर सकते हैं, मिल्क और कर्ड का इस्तेमाल करके उसको बना सकते हैं और इसको आप डेली बेसिस पे यूज़ कर सकते हैं। इससे आपका बीपी कंट्रोल रहेगा, क्योंकि इसमें फ़ाइबर भी पाया जाता है। एक तो फ़ाइबर मिलेगा, दूसरा आपका बीपी कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं बनाना के बारे में। बनाना में काफ़ी अमाउंट में पोटाशियम पाया जाता है। पोटाशियम जो है वो भी आपका बीपी, उसमें पोटाशियम होने की वजह से वो भी आपका बीपी कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प देगा। इसके बाद हम बात करते हैं पोटैटो के बारे में। पोटैटो में भी
काफ़ी अमाउंट में पोटाशियम होता है जो कि आपके बीपी को कंट्रोल कर सकता है। इस वजह से आप पोटैटो को भी अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे अगला ऑप्शन जो है वॉलनट्स है। वॉलनट्स में क्या होता है कि मैग्नीशियम भी काफ़ी अमाउंट में होता है, पोटाशियम भी काफ़ी अमाउंट में होता है। तो इन दोनों को मतलब वॉलनट्स को अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 2 चीज़ें मिलेंगी जो कि आपके बीपी को कंट्रोल करने में हेल्प देगा। वॉलनट्स को क्या है कि आप रात के टाइम सोक करके रख दें या पानी में भिगो के रख दें, तो आप सुबह के टाइम इसको यूज़ कर सकते हैं 2 से 3 वॉलनट्स डेली बेसिस पे, तो वो आपके बीपी को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प देंगे। अब आगे बात की जाए तो इसमें आप मिल्क और कर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। स्किम मिल्क और कर्ड जो है उसमें काफ़ी अमाउंट में कैल्शियम भी पाया जाता है, प्लस उस ये जो कैल्शियम है वो आपके बीपी को कंट्रोल करने में भी हेल्प देगा और दूसरा आपकी बोन्स भी इससे स्ट्रॉन्ग रहेंगी। उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है गार्लिक। गार्लिक में नाइट्रिक ऑक्साइड होता है जो कि क्या करता है, आपकी ब्लड वेसल्स को ओपन रखता है, जिससे आपका बीपी भी कंट्रोल रहता है। तो गार्लिक को, लहसुन को आप वैसे भी खुराक में इस्तेमाल कर सकते हैं या आप सुबह के टाइम इसके 2 से 3 जवे इस्तेमाल कर सकते हैं खाने के साथ या खाने के अलावा मील के दौरान स्नैक्स के तौर पे भी इसको एज अ स्नैक के टाइम में भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए गार्लिक का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप स्ट्रॉबेरीज़ का यूज़ कर सकते हैं। स्ट्रॉबेरीज़ में फ्लेविनोइड्स होते हैं जो कि आपके बीपी को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प देते हैं। उससे अगला जो ऑप्शन है वो है ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल जो होता है इसमें पॉलीफिनोल्स होते हैं जो कि आपके बीपी को कंट्रोल रखते हैं, इसलिए आप ऑलिव ऑयल में अपने खाने को बनाएं। इससे क्या होगा कि आपका बीपी भी कंट्रोल रहेगा। ऑलिव ऑयल दूसरी भी बहुत सारी डिजीज़ को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, उसके बाद मज़ीद अगर बात करें तो इसमें कुछ सीड्स आते हैं जिसमें फ्लैक्स सीड्स है, सनफ्लावर सीड्स हैं, पम्पकिन सीड्स हैं। इनमें पोटाशियम काफ़ी अमाउंट पाया जाता है जो कि आपके बीपी को कंट्रोल कर सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ हर्ब्स हैं जिसमें है तुलसी के पत्ते, अदरक और दालचीनी। ये भी आपके बीपी को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इसमें भी पोटाशियम की अमाउंट ज़्यादा होती है जिससे आपका बीपी कंट्रोल हो सकता है अगर आप इस डाइट को इस्तेमाल करें तो। इस सारी डाइट को आपने इस्तेमाल करना है और जिन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है उसमें सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है प्रोसेस्ड फूड। प्रोसेस्ड फूड में बहुत ज़्यादा अमाउंट में नमक भी पाया जाता है जिसका अक्सर आप लोगों को पता नहीं होता। अगर आप फूड लेवल पढ़ें तो उसमें मेंशन होता है कि कितना इसमें सोडियम क्लोराइड है, जिससे आपको आइडिया हो सकता है कि इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, इसलिए आपने उसको अवॉइड करना है। इसके अलावा शुगरी ड्रिंक्स को भी अवॉइड करना है, बहुत ज़्यादा शुगर का भी इस्तेमाल नहीं करना आपने। तो जितने भी सॉसेजेस आ जाती हैं, प्लस बहुत सारी चीज़ें जो हमें प्रोसेस्ड फॉर्म में मिलती हैं, तो हमने उन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। इसके अलावा आपने अंडे का इस्तेमाल ज़्यादा नहीं करना। अंडे की जर्दी की वजह से आपका बीपी हाई हो सकता है, या आप डेली बेसिस पे ब्रेकफास्ट में अंडा अक्सर यूज़ करते हैं तो कोशिश करें अंडे को अवॉइड करें, उसकी वजह से भी अक्सर बीपी हाई हो जाता है। और उसके अलावा आपने दालचीनी का इस्तेमाल करना है लेकिन बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इस्तेमाल नहीं करना, यानी कोई भी न्यूट्रास्यूटिकल्स आपने डाइटिशियन से कंसल्ट करना, उसके बाद ही यूज़ करना है। और सिर्फ आपने डाइट के पे ही नहीं रहना। अगर आपका बहुत ज़्यादा बीपी हाई है तो आपने मेडिकेशन का यूज़ ज़रूर करना है। आपने बीपी की जो टैबलेट मिलती है वो डेली बेसिस पे जो डॉक्टर रिकमेंड करता है वो आपने ज़रूर लेनी है, तो ही आपका साथ साथ बीपी एक तो डाइट के ज़रिए कंट्रोल होगा, प्लस आपका मेडिकेशन के ज़रिए कंट्रोल होगा अगर बहुत ज़्यादा हाई रहता है तो। लेकिन अगर आप इस डाइट को यूज़ करते हैं तो आपका बीपी हमेशा के लिए बीपी वाला प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन ये है कि आपने साथ साथ उसकी मेडिकेशन कंटिन्यू रखनी है। ठीक है, उसके अलावा आपने पानी का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना है। ठीक है, 10 से 12 गिलास आप डेली बेसिस पे पानी पिएं, इससे भी आपको बीपी को कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और उसके बाद आती है फ़िज़िकल एक्टिविटी। फ़िज़िकल एक्टिविटी में आपने ज़रूर वॉक या एक्सरसाइज को अपनी रूटीन में शामिल करना है, जिससे क्या होगा, आपका बीपी बहुत हद तक कंट्रोल हो जाएगा, प्लस आपका वेट भी कम होगा। अगर वेट गेन की वजह से अगर आपका ये मसला आ रहा है तो आपका वेट लॉस होगा, और वेट लॉस की वजह से आपको बहुत सारी दूसरी बीमारियों से भी निजात मिल जाएगी। इसलिए आपने फ़िज़िकल एक्टिविटी को अपनी रूटीन का हिस्सा बनाना है। जो जो बातें मैंने आपको बताई हैं आपने इन सब चीज़ों पे अमल करना है, तो इंशाल्लाह आपका बीपी बहुत जल्द कंट्रोल हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिएगा ताकि आपको हर न्यू आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।